हैं और इसीलिए भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में वो मैच नहीं खेलेंगे। इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक पोस्ट करके इस जानकारी को साझा किया गया था और आईसीसी की तरफ से कहा गया था कि आप इस पर पुनर्विचार करें, फिर से विचार करें। और अब जब शहबाज शरीफ की इस तरह की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है तो सवाल होता है कि आखिर क्यों बांग्लादेश के हितों के लिए पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, विशाल हमारे साथ है और हरिशंकर हमारे साथ हैं। हरिशंकर, ये सोचने वाली बात होगी कि जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने, आईएमएफ के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने हमारे साथ सत्यम वत्स जी भी जुड़ गए हैं। सत्यम जी, बहुत स्वागत है आपका, जेएनयू से हैं आप। और हरी जरा समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया के सामने जो कटोरा लेकर पाकिस्तान घूमता है, वो जब इस तरह के स्टेटमेंट देता है, इसके मायने क्या निकल कर आते हैं? आखिर बांग्लादेश के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहता है पाकिस्तान? ये भी समझने वाली बात होगी, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बस बोला कि हम मैच नहीं खेलेंगे भारत के साथ। देखिए, कुल मिलाकर के है कि आईसीसी को जवाब कौन देगा। आईसीसी के को रिक्वेस्ट किसने किया? तो पीसीबी ने किया। पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं है, क्योंकि आईसीसी की से डील करने वाला पीसीबी है। तो कुल मिलाकर के तुक्का लगा रहे हैं कि अगर हमारी बात मानी गई तो बांग्लादेश को लगे कि उसके साथ हम हर तरीके से खड़े हुए हैं, चाहे क्रिकेट का मामला हो या देश के अंदरूनी पॉलिटिक्स का मामला हो, हर तरीके का। और इस समय अचानक से बांग्लादेश का इतना हितैषी कैसे पाकिस्तान हो गया, जहां पर बांग्लादेश के नाम से एक पूरी नफरत की बयार, उसके बाद उसका विभाजन हुआ। अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो नेचर है मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में ज्यादातर बांग्ला भाषी हैं और इधर पाकिस्तान में अलग अलग तरह के पंजाबी हो गए, चाहे सिंध प्रांत और आगे बहुत सारे तरह के लोग हैं। तो कुल मिलाकर के है कि ये दिखाने की कोशिश है बांग्लादेश में। इन्होंने बांग्लादेश की क्या हालत कर दी, ये तो आप जानते ही हैं। पिछले साल 1.5 साल में वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। बिल्कुल हरी, देखिए ये क्या कहा जा सकता है कि अपने देश का कोई ठिकाना नहीं है और दूसरे देश को लेकर सोचते हुए पाकिस्तान की सरकार नजर आ रही है। विशाल, हम आपका रुख कर लेते हैं और देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया, शहबाज शरीफ कल खुद का सामने निकल कर आए। अच्छा, स्टेटमेंट तो दे दिया है पाकिस्तान ने, लेकिन इसका कितना खामियाजा इस टूर्नामेंट में भुगतना पड़ सकता है? और ये जो मैच अगर पाकिस्तान एक बार फिर से क्लियर कर देता है पीसीबी आईसीसी को कि भाई ये मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या उसका असर पाकिस्तान पर होगा? स्कोरबोर्ड पर क्या असर होगा? जी, देखिए स्वाति, क्या है कि पाकिस्तान की तो जो आर्थिक स्थिति है ही है, पीसीबी की माली हालत जो है, आपको ध्यान होगा कि श्रीलंका की टीम अब से करीब 1 दशक पहले की बात है, जो कि भारत के साथ तो तनावपूर्ण रिश्ते थे ही। जब बम विस्फोट हुआ था, श्रीलंका को वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद से तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय जो टीमें हैं वो वहां से जाने से बचती रही हैं। इसकी वजह से क्या रहा कि वो दुबई में या कहीं थर्ड नेशन जगहों पे क्रिकेट खेला जाता रहा है। और खासकर भारत के रिश्ते जो रहे हैं उससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पीसीबी को हुआ है, क्योंकि आज के डेट टेलीविजन राइट्स के माध्यम से सबसे अधिक पैसे आते हैं। लेकिन अब चूंकि अगर आप पीसीबी में अंदरूनी ऑफ द रिकॉर्ड किसी से बात करें, वो कोई भी इस फैसले से खुश नहीं होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इसको अपनी राष्ट्रीय नीति के साथ घालमेल किया है और खासकर जो अभी उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो है अपनी एक सौहार्द नहीं होता है कि ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई क्योंकि बांग्लादेश को तो उम्मीद थी। बिल्कुल, देखिए विशाल, शेख हसीना जैसे ही सत्ता से गई और यूनुस के हाथ में कमान आई, तो कहीं ना कहीं हितैषी बनने की कोशिश सत्यम जी पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जरा पाकिस्तान की माली हालत, आर्थिक हालत का भी जिक्र हम कर लेते हैं। क्या पीसीबी इस कंडीशन में है कि इतना जिस तरह से इस गेम के बाद उसे नुकसान पहुंचेगा, सरकार को तो नुकसान पाकिस्तान की पहुंचेगा भी? क्या ऐसी कंडीशन में वो खड़ा हो पाएगा अगर ये मैच खेलने से पीसीबी आईसीसी से मना करता है? हालांकि अब तक जितने भी स्टेटमेंट आए वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए और कल शहबाज शरीफ की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट है गिडियन हेक करके,
तो उनका एक जी। स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का रेलेवेंस मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल इसलिए है क्योंकि जी। उनकी जो दुश्मनी इंडिया के साथ है, और नहीं तो पाकिस्तान इज सेकंड बांग्लादेश फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। जी। तो मुझे लगता है कि उनका रेलेवेंस इतना ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब तक ही रहता है वर्ल्ड किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जब वो अपने इस राइवलरी को एक तरह से सेल करते हैं। और दूसरा मैं एक देख रहा था कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है अरसलान नसीर करके हैं, तो हाँ। वो बोल रहे थे कि अगर आईसीसी का जो हेड ऑफिस है वो अगर दुबई में ना होकर के इंडिया में होता तो पाकिस्तान के लोगों ने उसको बम से अभी तक उड़ा दिया होता। तो बिल्कुल। बांग्लादेश के लिए जो लोग आईसीसी के हेड ऑफिस को उड़ाने के लिए तैयार है, तो उसका बस एक ही कारण है, उनका जो हाँ। एक मुस्लिम ब्रदरहुड है उसके कारण ही वो किसी को भी मरने मारने पे तैयार है। बाकी जो बिल्कुल, उनकी और आतंकवाद का पनाहगार रहा है हमेशा से पाकिस्तान, और जब वो कुछ इस तरह से बांग्लादेश में इसके सपोर्ट में उठकर खड़ा होता है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन हरिशंकर, जरा हम स्कोर का भी जिक्र कर लेते हैं। अगर हम T20 टूर्नामेंट का जिक्र करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबले हुए हैं, ज्यादातर मुकाबले भारत ने जीते हैं, और अभी बीते एशिया कप में भी हमने वो तस्वीरें देखी थी किस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर खड़े थे, लेकिन कोई ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं था भारतीय टीम की तरफ से। क्या उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही है? पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान हर मोर्चे पर अलग थलग रहा है। अब भारत की शक्ति जब बढ़ती हुई नजर आ रही है, हमने ईयू के साथ ट्रेड डील साइन की, अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, और भारत का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हमेशा, अब देखिए, स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान, ये कहा जा सके कि कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा है, तो शायद उन्होंने एक मौका देख लिया कि चलो कोई मेरी तो बात कर ले। देखिए, पाकिस्तान जो है वो भारत को किसी भी क्षेत्र में हरा नहीं सकता। हाँ। चाहे आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, चाहे क्रिकेट का मामला हो, हर बार आप फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में वो हार ही जाता है। पाकिस्तान ये तय मान के चलिए। वैसे भी पाकिस्तान की टीम इस समय उनके देश की तरह स्टेबल नहीं है। दूसरी बात है कि आप ईयू डील की भी बात कर रही थी, तो ईयू डील जो हुआ है भारत का, पाकिस्तान के मंत्री लगातार ईयू के नेताओं से, अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है 2027 तक इसको चलाएं, और भारत के ट्रेड डील होने से वहां 1 करोड़ नौकरियां जाने का खतरा है, और उनका डील जो है वो अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म होने वाला है। तो पाकिस्तान की हर मोर्चे पर बेचैनी है। ये बेचैनी तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान का वजूद रहेगा। रही बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश की टीम को अगर एक अच्छे लेवल पर किसी ने पहुंचाया तो वो भारत है। भारतीय क्रिकेट टीम ने उनको काफी मदद की, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे हमारे कोच जाकर के, याद करिए संदीप पाटिल वहां पर जाकर के उनको कोचिंग देते थे वहां बांग्लादेश के खिलाड़ियों को। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान इस समय बेवजह का, बेमौसम का दोस्त उनका बना हुआ है। लेकिन बांग्लादेश के हालात के बारे में देखिए, क्रिकेट के इतर बांग्लादेश का जो 83% जो है वो कपड़ा गारमेंट्स उद्योग पर है, और उनका क्या हाल है। करीब करीब 20 से 25 बड़ी कंपनियां वहां की बंद हो चुकी हैं। हालात, अंदरूनी हालात गृह युद्ध जैसे हमेशा बने रहते हैं। बिल्कुल, गृह युद्ध जैसे, और वहां पर जिस तरह से हिंसा की खबरें भी लगातार हिंदुओं पर सामने निकल कर आ रही है, और ऐसे में जब पाकिस्तान सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, और ये साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो पाकिस्तान खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ विशाल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो देखिए गवर्नमेंट का ही बयान सामने आया पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से चुप्पी साधे रहने का क्या संकेत नजर आ रहा है, क्या रहता है? क्योंकि अभी वक्त बहुत ज्यादा है, तो पलटी मार सकती है क्या पाकिस्तान की टीम? और ये कहा जा सकता है क्या कि नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर हमसे बहुत सारी बातचीत आईसीसी की हुई है, और हम सभी देशों का हित चाहते हैं, और आखिरकार हम तैयार हो जाते हैं इंडिया से मैच खेलने के लिए? देखिए स्वाति, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत की टीम श्रीलंका जा रही है।
भारत ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हमारी टीम नहीं जाएगी। मतलब ये मुझे लगता है कल परसों में एक आधिकारिक बयान आया है कि भारत की टीम श्रीलंका जा रही है। अब चूंकि पीसीबी ने कहा कि एक मामला, इसके देखिए एक और पहलू कि तमाम अन्य स्पोर्ट्स इवेंट पे पाकिस्तान और हम दोनों लोग साथ खेल रहे हैं। अभी अंडर 19 का ले लें, और भी कुछ अलग अलग फॉर्मेट में या अलग अलग जो स्पोर्ट्स इवेंट है वहां पर आप साथ में हैं। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने बांग्लादेश को, पहले तो देखिए मामला क्या है कि आपने बांग्लादेश को कहा कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। बांग्लादेश तो आगे बढ़ गया। अब मामला क्या है कि बांग्लादेश ने तो जो अपना जो किया तो अपना करा लिया। अब पाकिस्तान पे ये बड़ा एक नैतिक दबाव टाइप का है, कुछ वो करता दिखे। अब उस करने के चक्कर में जो है ये सारा मसला जो है फंसा हुआ है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे तमाम चीजों की दुहाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, आईसीसी दबाव ये करते हुए एक फेस सेविंग वाला जो मसला है वो शायद हो सकता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और विशाल देखिए, हम सत्यम जी का भी रुख कर लेते हैं। सत्यम जी, जो दबाव बनाने की कोशिश हरिशंकर और हम जिक्र भी कर रहे थे कि दबाव बनाने की कोशिश क्या पीसीबी की तरफ से की जा रही है क्या, कि भारत पर दबाव बनाए और उसके बाद स्कॉटलैंड को हटाकर बांग्लादेश को भारत शामिल कर ले, आईसीसी शामिल कर ले। तो ये दबाव को भी हम समझ लेते हैं कि अमेरिका के दबाव में तो भारत झुका नहीं। पाकिस्तान कौन होता है, कौन क्या है पाकिस्तान, जरा समझिए तो। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर्स, उनकी पब्लिक प्रोफाइल्स देख रहा था, तो उन्होंने मतलब पिछले कुछ दिनों में ऐसे कुछ वीडियोस डाले हैं पुराने। मतलब पिछली सरकार के दौरान 2014 के पहले जो बायलैटरल सीरीज वगैरह होती थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, तो उसमें से कुछ ऐसे इमोशनल मूवमेंट्स करके निकाले हैं उन्होंने कि पहले तो बहुत अच्छा था जी, 2014 के पहले बायलैटरल सीरीज होती थी, 2014 के बाद सरकार बदली और इसी कारण अब इंडिया पाकिस्तान में ये मतलब दूरियां बढ़ गई हैं या मैचेस नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा ब्रदरहुड था। ऐसा वो कंटेंट चला रहे हैं। लेकिन वही दूसरे तरफ उनके ही लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो बोल रहे हैं कि आईसीसी का ऑफिस अगर इंडिया में होता तो उसको बम से उड़ा देते जय शाह को बम से उड़ा देते। एक चीज तो मतलब इस तरह से वो लोगों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। और यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार है, पूर्व पत्रकार, उन्होंने लिखा था कि मतलब इस सरकार के आने के बाद नहीं, जब से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने तो उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो गिर चुका है। इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उनके लिए देखिए बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, अपने अपने उनके विचार हैं और वो अलग अलग मंचों से रख रहे हैं। सत्यम जी बने रहिए। हरिशंकर, एक लास्ट स्टेटमेंट आपकी तरफ से, फिर मैं मैं बोलना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान चाहे जो पैतरे अपना ले, शहबाज शरीफ चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये मैच खेलेंगे और खुद तो मैच खेलेंगे। इनके झोली में तो जो झोली खाली है दुनिया के सामने फैलाते रहते हैं, उसमें 250-300 करोड़ आ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश को इन्होंने बेवजह के फंसा दिया और बांग्लादेश इनके चक्कर में T20 वर्ल्ड कप से बेवजह के बाहर हो गया, इनके बहकावे में आकर के। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश को कुल मिलाकर के यही है मेरा पाकिस्तान ने जी, बांग्लादेश को डिरेल कर दिया। अब पाकिस्तान मैच खेलेगी, पीसीबी को खेलना ही खेलना है, आप तय मानिए। क्योंकि ये उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो बात कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी आईसीसी से ऐसा कुछ नहीं कह रहा, सीधा सा मतलब है ये मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुल मिलाकर के T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्योंकि 250-300 करोड़ का सवाल है और पाकिस्तान एक एक पाई के लिए मोहताज है, तो ये गलती वो कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। देखिए मोहसिन नकवी शायद इसी वजह से हरिशंकर चुप्पी साधे हुए और अचानक से बोलेंगे कि भाई हम तैयार हैं भारत के साथ क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा खामियाजा पीसीबी को, पाकिस्तान सरकार को भुगतना पड़ेगा और एक बार फिर से कटोरा लेकर दर दर भटकना पड़ेगा। हरिशंकर, सत्यम और विशाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और पाकिस्तान का कदम आगे क्या होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, जिस पर आगे भी हम आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में, इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।